जरा इस सेंटेंस को देखिए, क्या हुआ? इस बात को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट हैपेंड। ये क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो होता है क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब। चूंकि पास्ट का है तो यहाँ पे डिड हम यूज करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब हम जानते हैं कि व्हाट हैपेंड ये सही है, हम ये नहीं कहते व्हाट डिड हैपन। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम इस बात को क्लियर करेंगे। अच्छा, अब इस चीज को देखो कि व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। अब यहाँ पे ये सही है, यहाँ हमने डिड यूज नहीं किया, फिर भी ये सही है। यहाँ पे हमने डिड यूज किया, अब ये सही है, लेकिन अगर यहाँ से हम डिड हटा दें तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन होते हुए भी उसका पैटर्न क्वेश्चन का नहीं होता है। वहां पे हम डू डज डिड यूज नहीं करते हैं, भले ही वो क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि भाई कौन कौन से कंडीशंस हैं जब क्वेश्चन होते हुए भी क्वेश्चन पैटर्न यूज नहीं करते, डू या डज उसमें यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट डिले। फर्स्ट कंडीशन है जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बन के आए, तो ऐसी कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू डज या डिड यूज नहीं करते। जैसे आप देखेंगे कि हु सब्जेक्ट बन के आ जाता है, व्हाट सब्जेक्ट बन के आ जाता है, विच सब्जेक्ट बन के आ जाता है। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बन के आए तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यूज की जाती हैं। जैसे देखो, तुम्हें किसने बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा भाई, थोड़ा सा बताइए, सब्जेक्ट कौन होगा? जो बुलाएगा वही तो सब्जेक्ट होगा। और उसी के बारे में पूछा जा रहा है, किसने तुम्हें बुलाया, ये सब्जेक्ट है, किसने, तो हु कॉल्ड यू। अगर हम ये कहें हु डिड कॉल यू, फिर ये गलत हो जाएगा। हम कहते क्या है, हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया। क्यों क्यों हमने डिड यूज नहीं किया? क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, हु कॉल्ड यू ये सही होगा। वैसे ही सेंटेंस था क्या हुआ, क्या हुआ, तो क्या हुआ, जो बात हुई, जो घटना हुई, सब्जेक्ट भी तो वही है, यानी व्हाट सब्जेक्ट बन के आएगा। तो फिर यहाँ पे डू डज डिड नहीं यूज कर सकते, व्हाट हैपेंड। अगर हम ये लिखते हैं व्हाट डिड हैपन तो फिर ये गलत हो जाएगा। हम लिखते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अब इस तीसरे सेंटेंस को देखो कि कौन सा सांप बच्चे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होगा भाई, कौन सा सांप बच्चे देता है, तो जो सांप बच्चे देता है वही तो सब्जेक्ट होगा और उसी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सांप, तो विच स्नेक। तो यहाँ पे विच सब्जेक्ट बन के आएगा, फिर से यहाँ से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। डू डज डिड यूज नहीं करेंगे, क्या कहेंगे इसको कि विच स्नेक गिव्स बर्थ टू यंग वंस, विच स्नेक गिव्स बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। तो यहाँ भी हमने डज या डू यूज नहीं किया, नहीं करते हैं, क्योंकि विच सब्जेक्ट बन के आया हुआ है। एक सेंटेंस और देखो कि किस बात से तुम्हें खुशी मिलती है। तो यहाँ पे जिस बात से तुम्हें खुशी मिलती है, सब्जेक्ट तो वही होगा। तो अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्वेश्चन पैटर्न में डू या डज हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन वर्ड व्हाट ये सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस में चूंकि क्वेश्चन वर्ड्स सब्जेक्ट बन के आए, इसलिए डू या डज या फिर डिड यूज नहीं किया गया, नहीं यूज होता है। अब ये दो सेंटेंसेस आप देखिए, यहाँ पे तुमने किसको बुलाया, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, किसने बुलाया भाई, तो तुमने बुलाया। और फिर किसको बुलाया, इस किसको की इंग्लिश होगी होम। अब ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम कहेंगे whom did you call, तुमने किसको बुलाया। यहाँ पे डिड आया अकॉर्डिंग टू द टेंस, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट इसलिए डिड आया, इसलिए आया क्योंकि whom ये सब्जेक्ट बन के नहीं आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। whom did you call, ये whom ऑब्जेक्टिव केस है, who सब्जेक्टिव केस है, whom ऑब्जेक्टिव केस है, और whose ये पॉजेसिव केस होता है।
ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है। अब यह जो क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तुम्हें क्या चाहिए, तो जो चीज चाहिए उसकी बात हो रही है ना, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा क्वेश्चन वर्ड। तो फिर यूज होगा डू डज या डिड, जो भी सही होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ये सही है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, जब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू डज या डिड क्वेश्चंस में अलग से इस्तेमाल नहीं करते हैं क्वेश्चन बताने के लिए। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस वास्तव में क्वेश्चंस होते नहीं हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में तो होते हैं लेकिन वास्तव में क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वास्तव में वे सजेशंस होते हैं। ऐसी कंडीशन में डू डज डिड इस तरह हम यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। और इसका पैटर्न होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब। जैसे सेंटेंसेस देखिए कि चिंता क्यों करना, बहुत बार हम ये कहते हैं यार जो होगा देखा जाएगा, चिंता क्यों करना। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चिंता क्यों करना, बताओ चिंता क्यों करना, वजह मुझे बताओ। नहीं, मैं सलाह दे रहा हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है, वास्तव में सजेशन है। तो चिंता क्यों करना हम सीधे सीधे लिखते हैं वाई वरी, वाई वरी, चिंता क्यों करना। डू या डस या डिड नहीं आया, नहीं यूज करते हैं, सीधा सीधा हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसी तरह से इंतजार क्यों करना यार, क्यों इंतजार करना, यानी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। क्वेश्चन के फॉर्म में तो है लेकिन वास्तव में एक क्वेश्चन नहीं है, सजेशन है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं वाई वेट, वाई वेट, इंतजार क्यों करना। उसी तरह से बहस क्यों करना, उस मूर्ख आदमी से बहस क्यों करना। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या कि बहस क्यों करना, वजह मुझे बता दो बहस क्यों करना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहस मुझे हमें करना ही नहीं चाहिए वैसे मूर्ख आदमी से। तो इसे हम कहेंगे वाई आर्ग्यू, क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें कहते हैं कि समय क्यों बर्बाद करना यार, जब करना ही है तो फिर समय क्यों बर्बाद करना, अभी शुरू करते हैं। वाई वेस्ट टाइम, जोखिम क्यों उठाना, जब यह काम इतनी आसानी से हो जा रहा है तो फिर जोखिम क्यों उठाना। वाई टेक द रिस्क, वाई टेक द रिस्क। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब ये क्वेश्चन फॉर्म में तो होते हैं लेकिन आपने देखा वास्तव में ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये सजेशंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये दूसरा पैटर्न देखो, ये स्पेशल पैटर्न्स हैं। व्हाट इफ, ठीक है, ये भी जब हम फ्रेम करते हैं कंप्लीट सेंटेंस तो ये क्वेश्चन फॉर्म में होता है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न वाली कोई बात इसमें नहीं होती है। इसमें भी डू डज डिड इस तरह की चीज यूज नहीं की जाती है। जैसे कि अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर आगे क्या करेंगे, अगर उसने इनकार कर दिया तो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह से दिख रहा है लेकिन इसका पैटर्न क्वेश्चन वाला नहीं होता है। व्हाट इफ से अगर सेंटेंस शुरू है तो, ठीक है। तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस मीन्स अगर उसने इनकार कर दिया तो, इसका मतलब ये है। अब फिर से याद रखिए, व्हाट इफ से शुरू है तो पैटर्न उसका क्वेश्चन का नहीं होता है। या फिर हम ये कहते हैं कि अगर बारिश हुई तो, व्हाट इफ इट रेन्स, व्हाट इफ इट रेन्स, यानी अगर बारिश हुई तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास छाता वगैरह कुछ है नहीं, फिर क्या करेंगे, व्हाट इफ इट रेन्स। या फिर अगर वह देरी से पहुंचा तो, सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा फिर। तो व्हाट इफ ही रीचेस लेट, व्हाट इफ ही रीचेस लेट, क्या हो अगर वह देरी से पहुंचा तो, अगर वह देरी से पहुंचा तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो व्हाट इफ से अगर शुरू है तो यह क्वेश्चन होते हुए भी क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अब तीसरी सॉरी नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जब सेंटेंसेस हाउ अबाउट से शुरू होते हैं, वहां भी डू डज डिड ये जो एक्स्ट्रा हम लगा देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए अलग से, वहां पे यहाँ पे भी इस चीज को नहीं लगाया जाता है, नहीं किया जाता। जैसे देखें कि वहां जाने के बारे में क्या ख्याल है,
ठीक है? जब आप किसी की ओपिनियन लेना चाहते हैं, किसी की राय जानना चाहते हैं, तो फिर आप हाउ अबाउट से क्वेश्चन करते हैं। तो वास्तव में आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप उससे उसकी ओपिनियन ले रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ जाने के बारे में क्या ख़्याल है? यानी आपकी राय क्या है? हाउ अबाउट गोइंग देयर। अब ऐसी कंडीशन में हाउ अबाउट होता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, हाउ अबाउट गोइंग देयर। वहां जाने के बारे में क्या, वहां जाने के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है? यानी अगर हम थोड़ी सी चाय पी लें तो फिर कैसा रहेगा? ओपिनियन अपनी बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी राय क्या है? व्हाट अबाउट टेकिंग सम टी, व्हाट अबाउट हैविंग सम टी। थोड़ी सी चाय पीने के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या? चलो, उसके बारे में भी हो गया, उसके बारे में भी हो गया, उसके बारे में भी हो गया। अब मेरे बारे में क्या? व्हाट अबाउट मी? मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में किसी ने सोचा? व्हाट अबाउट मी? राइट? तो ये कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जब क्वेश्चन होते हुए भी वह क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।